गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको बता रहे हैं फ्लोएम के बारे में। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पिछले क्लास में हमने बताया था, लास्ट क्लास में, जिसके अंतर्गत जाइलम आता है, जाइलम के बारे में बताया था। ठीक है, जाइलम क्या होती है, जाइलम के मुख्य 4 पार्ट होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, जाइलम के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हमने बताए थे। एक हमारा क्या था, वाहिनिकाएँ था, दूसरा वाहिकाएँ जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम मृदुतक जिसे जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, और चौथा हमारा क्या था, जाइलम रेसे जिसे जाइलम फाइबर कहते हैं। ठीक है, इन सब का काम क्या था कि जो मिट्टी से खनिज लवण या जल होता है उसको क्या करना, लेना और सारे पत्तियों या तनों तक उसको पहुंचाने का काम करना था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में आपको हम बताएंगे फ्लोएम क्या है। ठीक है, फ्लोएम, ठीक, ये फ्लोएम का डायग्राम है। ठीक है, जिस तरीके से हमने जाइलम आपको बताया था इसी तरीके से फ्लोएम भी है। ठीक है, फ्लोएम भी मुख्य 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि हर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 4 भाग हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ जो फ्लोएम है एक जटिल प्रकार की संरचना है। ठीक है, और क्या है, ये जटिल ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं। हमारे जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा जो पहला प्रकार है वो क्या है, चालिनी नलिकाएं। ठीक है, पहला जो है वो चालिनी नलिकाएं, चालिनी नलिकाएं। ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं हम सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। ठीक है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा है सहकोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, सहकोशिकाएं। ठीक है, या सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपेनियन, क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है फ्लोएम मृदुतक है, फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक। ठीक, इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, और चौथा हमारा जो है वो फ्लोएम रेसे। ठीक, क्या है, फ्लोएम रेसे या फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं फ्लोएम के भी। ठीक है, जटिल संरचना इसकी भी होती है। ठीक है, ये क्या है, पौधों में विद्यमान होते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है, चालिनी नलिकाएं क्या होती है, अधिकतर जो होती है, जो चालिनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स होती है। देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, क्या होती है ये चालिनी नलिकाएं, एक नलिका के समान संरचना है जो कि कैसी होती है, छेद जिसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो चीजें हैं ये क्या है, एक छिद्रित संरचना है, पोर्स उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, चालिनी नलिकाओं। ठीक, इनमें क्या है, चालिनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो एक सहायक कोशिका का काम करती है। क्या होती है, चालिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और चालिनी कोशिकाओं में ही पट्टिकाएं, ये पट्टी के समान संरचना भी है। ठीक है, तो पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो सह कोशिकाओं की भांति काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा इसके जीवद्रव्य में एक क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है, ये न्यूक्लियस अगर है तो वो कोशिकाओं या उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसका नियंत्रण करने का काम करते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, जो पत्तियों द्वारा जो भोजन का क्या होता है, बनना होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो भोजन बनाते हैं, तो उसका स्थानांतरण जड़ों में, तनों में और उसके जितने भी पार्ट हैं एक प्लांट के, उन सब में किस तरीके से होता है, इसी फ्लोएम ऊतक द्वारा ही होता है, संपन्न होता है पूरी चीज। ठीक है, चालिनी नलिकाएं खाद्य पदार्थों को दोनों दिशाओं में गति करा सकती है। ठीक है, जो चालिनी नलिकाएं होती हैं, ये सीव ट्यूब्स जो होती है वो क्या करती है, दोनों ही दिशाओं में क्या होती है, गति कराने में सहायक होती है। ठीक है, ये चालिनी नलिकाएं होती है। ठीक, फ्लोएम रेशे क्या होते हैं, जो फ्लोएम रेशे होते हैं, मीन्स जो फ्लोएम फाइबर्स हैं
वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं या मृत होते हैं, ठीक है, ये मृत रेशे होते हैं, ठीक। और ये द्रवोत्तकी रेशे होते हैं जो फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, द्रवोत्तकी होते हैं, द्रवोत्तक से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको फ्लोएम बताया। द्रवोत्तक सहकोशिकाएं क्या होती हैं, सहकोशिकाएं क्या है, 40 नलिकाओं के साथ जुड़कर एक सहायक कोशिकाओं की भांति काम करने का काम करती है, ठीक है। फ्लोएम द्रवोत्तक, तो फ्लोएम पैरेंकाइमा है, इसके अंदर क्या है, क्योंकि पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको ये करते हैं और उसको क्या, जो भोजन बनाते हैं उसको सारे ऑर्गन्स उसके जितने भी होते हैं उस सब में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ये मृत एक संरचना है, ठीक है, जो कि द्रवोत्तक रेशे से मिलकर बनी होती है और ये क्या करती है, उस फ्लोएम को क्या करती है, यांत्रिक सहारा या यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम हमने बताया, फ्लोएम के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम देखिए, ये सी ट्यूब्स है, ये जितनी भी नलिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये सी ट्यूब्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, सीव प्लेट होती है, ठीक, सीव प्लेट्स, ठीक, मतलब क्या है, सीव प्लेट्स मतलब चालनी प्लेटें होती हैं, इस तरीके से सारी सेल्स में फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये फ्लोएम पैरेंकाइमा है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये स्थान और ये स्थान जो है, ये पूरा फ्लोएम पैरेंकाइमा है, ठीक है, इस तरीके से। अब कंपेनियन सेल इसमें अगर देखें तो ये कंपेनियन सेल हमारी है, सहायक कोशिकाएं जिसे बोलते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। और जो कंपेनियन सेल्स अगर हम इसमें देखें तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये कंपेनियन सेल्स की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है वो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फ्लोएम का डायग्राम है, इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, ठीक। अब हम आपको रिवाइज करा दें कि क्या है फ्लोएम, हमने जाइलम बताया था 4 भाग होते हैं, इसी तरीके से फ्लोएम के भी मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग है हमारा चालनी नलिकाएं, जिसे सीव ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सहायक कोशिकाएं होती है, जिसे कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। कंपेनियन सेल्स क्या होती है, चालनी नलिकाओं से ही अटैच होती है और सहायक कोशिकाओं की भांति, सहायक नलिकाओं की भांति वो क्या करती है, काम करती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है फ्लोएम पैरेंकाइमा या फ्लोएम द्रवोत्तक होता है, जो कि क्या करता है, जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस भोजन को क्या करती है कि सभी जो हमारे प्लांट के सभी भाग हैं, पार्ट्स हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, ठीक है, चाहे ब्रांचेस हो, सभी जगह ये पहुँचाने का काम करती है, ठीक है, जो भी संग्रहित भोजन है या बनाया हुआ भोजन, ठीक है। इसके बाद फ्लोएम रेशे हैं। फ्लोएम रेशे क्या करता है, पौधे को या फ्लोएम को क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है, फ्लोएम रेशे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको चारों पॉइंट इसके बताए, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है। इसके पहले हमने आपको सरल ऊतक बताया था, सरल ऊतक में हमने आपको पैरेंकाइमा, मेसेंकाइमा, फ्लोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है। और इसके पहले हमने बताया था जो ऊतक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट बचता है, रच्छी ऊतक, जिसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज हमने आपको ये चीज़ें पूरी डिस्कस करी, पूरी बताई है, ठीक। आप लोग बायो का अच्छे से रिवाइज करिए, कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। 1-2 क्लास बायो की और लेंगे, उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कराएंगे चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 वहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 हमें स्टार्ट कराना है। तो 2-3 क्लास के बाद बायो की, उसके बाद हम क्या लेंगे, केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, ठीक है। अगर बायोलॉजी में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। तो हमने बताया कि जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या होता है बता दिया, फ्लोएम क्या होता है आज बता दिया, इसके बारे में पूरा बता दिया, क्या चीज़ ये होती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, कोई भी समस्या हुआ करे तो हमें मैसेज करिए, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से बता सकें, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।